We are discussing nucleophilic substitution reactions. Nucleophilic substitution reactions इनका शॉर्ट फॉर्म है SN reactions. इसमें फिर दो टाइप्स आएंगे SN1 SN2 reactions. S for substitution, N for nucleophile. What is a nucleophile? क्या होता है nucleophile? जनरली जो होता है वो एक नेगेटिवली चार्ज इंटरमीडिएट या इंटर अटैकिंग एजेंट होता है, या फिर कोई न्यूट्रल वाला भी होता है जिसके पास लोन पेयर है. तो अब यहाँ पर एक जनरल एग्जांपल देखेंगे. RX का मेनली रिएक्शन होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन. RX मतलब हैलोजेंस. उसमें KOH का एग्जांपल दिया है. तो यहाँ से हम एक शॉर्ट टेक्निक निकालते हैं कि K प्लस X माइनस गोज टू द साइड प्रोडक्ट, KX बनेगा एंड जो बाकी है वो आपस में कंबाइन करके ROH अल्कोहल बनाएंगे. ये है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का शॉर्टेस्ट रिप्रेजेंटेशन. अब इसके अंदर SN1 और SN2 के डिफरेंसेस देखेंगे. क्या है SN1 SN2? SN1 इज़ बेसिकली न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. यूनिमोलिकुलर का क्या मतलब है, उसके अलग अलग मीनिंग क्या है समझेंगे. इसका मतलब ये होता है रिएक्शन डिपेंड्स ओनली ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वन सबस्ट्रेट दैट इज अल्काइल हैलाइड. जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डिपेंड करेगा सिर्फ अल्काइल हैलाइड पे. हम देखेंगे मैथमेटिकली इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं. मैथमेटिकली इट कैन बी रिप्रेजेंटेड लाइक दिस. देखो यहाँ एक एक चीज़ का हमको फुल फॉर्म दिख रहा है. S फॉर सब्स्टिट्यूशन, N फॉर न्यूक्लियोफिलिक. वन इज़ यूनिमोलिकुलर. ये रिएक्शन के लिए एप्लीकेबल है RX के लिए. इसके स्लो स्टेप में द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ RX ओनली. ये कॉन्सेंट्रेशन स्क्वायर ब्रैकेट्स में शो किया गया है. एंड उसके बाद SN1 रिएक्शन जो होता है वो टू स्टेप रिएक्शन होता है. अब यहाँ से शुरू होगा. व्हाट आर द टू स्टेप्स रिएक्शन मैकेनिज्म. ये जो फर्स्ट स्टेप है यहाँ शो किया गया RX ब्रेक्स डाउन टू R प्लस एंड X माइनस. दिस स्टेप इज अ स्लो स्टेप. ऊपर वही शो किया गया था विद डबल एरोज, लेकिन यहाँ शो किया गया है विद सिंगल एरो. एंड देन उसके बाद सेकेंड स्टेप में द OH माइनस विच इज प्रेजेंट इन द सोल्यूशन ऑलरेडी comes and combines with R plus. R plus मतलब कार्बोकैटायन बना है. That means the first step is the formation of carbocation also, and second step the carbocation may combine as it is with the negative nucleophile or with the neutral nucleophile, और फिर वो फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा. अब यहाँ न्यूक्लियोफाइल की लिस्ट बड़ी लंबी सी है जो यहाँ हमको चैप्टर में गिवन है, एंड उसके हिसाब से फिर अलग अलग प्रोडक्ट्स बनेंगे. इट इज़ नॉट ऑलवेज अल्कोहल. डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स आर पॉसिबल. अब SN1 के जो है स्टीरियो केमिस्ट्री के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं. स्टीरियो केमिस्ट्री का पॉइंट ऑफ व्यू से अगर यहाँ डेक्स्ट्रो या लिवो आइसोमर्स है तो SN1 में जब वो हैलोजन का बॉन्ड ब्रेक होगा, अगर वो ऑप्टिकली एक्टिव है तो फिर वो पहले कार्बोकैटायन बनाएगा. एंड कार्बोकैटायन का जो कार्बन होता है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है. एंड sp2 हाइब्रिडाइज होने से उसके ऊपर अटैक जो होगा वो दोनों साइड से होगा, बिकॉज इट इज़ अ प्लेनर स्ट्रक्चर. ये जो है ये प्लेनर स्ट्रक्चर है कार्बोकैटायन. तो उसके बाद जो नेक्स्ट न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा वो दोनों साइड से अटैक करेगा, इसीलिए उसमें रिटेंशन प्लस इन्वर्जन होगा. रिटेंशन प्लस इन्वर्जन का मतलब ये है कि अगर जिस साइड में हैलोजन लगा था उसी साइड अगर न्यूक्लियोफाइल लगेगा देन इट विल बी कॉल्ड एज रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन. लेकिन अगर दूसरे साइड से न्यूक्लियोफाइल अगर अटैच हो जाता है देन इट इज कॉल्ड एज इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन. उसी इन्वर्जन के अलग अलग नेम्स है. उसी इन्वर्जन का नाम है वॉल्डन इन्वर्जन, उसी इन्वर्जन का नाम है अम्ब्रेला इन्वर्जन. तो यहाँ पर रिटेंशन प्लस इन्वर्जन दोनों होता है. एंड इस रिटेंशन प्लस इन्वर्जन से जो दो आइसोमर्स बनेंगे उनको बोलेंगे रैसिमिक मिक्सचर. एंड द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रैसिमिक मिक्सचर इज रैसिमाइजेशन. नाउ सिंपल वर्ड्स में व्हाट इज रैसिमिक मिक्सचर. रैसिमिक मिक्सचर इज द मिक्सचर ऑफ डेक्स्ट्रो एंड लीवो. रैसिमिक मिक्सचर क्या है एक और तरीके से सुनेंगे. इट इज़ द मिक्सचर ऑफ टू ऑप्टिकल आइसोमर्स. रैसिमिक मिक्सचर क्या है एक नया एंगल से और सुनेंगे. रैसिमिक मिक्सचर इज अ मिक्सचर यूजुअली इन द रेशियो ऑफ 1:1 ऑफ द मिरर इमेजेस ऑफ द ऑप्टिकल आइसोमर्स. ये अलग अलग तरीके हैं बोलने के. एंड रैसिमिक मिक्सचर इज ऑल्सो डिफाइंड एज द optically inactive mixture because of cancellation of the optical rotation by both the isomers. एक दूसरे के ऑप्टिकल रोटेशन को कैंसिल करते हैं. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज रैसिमाइजेशन ड्यू टू एक्सटर्नल कंपनसेशन. एंड अगर एक आइसोमर +20 डिग्री घुमाता है लाइट को तो दूसरा आइसोमर
-20 डिग्री घुमाएगा लाइट को, तो ओवरऑल लाइट विल कम बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन. दैट इज़ व्हाट इज रिलेटेड टू ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म. तो ये जो हम लोग का टॉपिक है स्टीरियो केमिस्ट्री वाला, ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म से कनेक्टेड है. देन व्हाट आर द अदर फैक्टर्स ऑफ अदर फीचर्स ऑफ SN1 रिएक्शन. यहाँ पर हम देख रहे हैं SN1 रिएक्शन में ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी में सबसे ऊपर अलाइलिक या बेंजाइलिक, फिर 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, एंड देन कम्स द मिथाइल ग्रुप. एंड शॉर्ट ऑर्डर इज 3 डिग्री, 2 डिग्री मिथाइल. अब इसमें जो ऑर्डर दिया गया है उसमें द रीज़न इज कि दिस इज ऑल्सो द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन. दैट मीन्स SN1 में द rate determining factor is the stability of carbocation, and that is the rate determining step, RDS, rate determining step, RDS. The slow step or the first step is the rate determining step जिसमें कार्बोकेटाइन फॉर्म होता है. एंड द सेकेंड फैक्टर इज अबाउट द हैलोजेंस. हैलोजेंस का जो लिविंग एबिलिटी है उसके हिसाब से उनका रिएक्टिविटी होगा. I माइनस, Br माइनस, Cl माइनस, F माइनस, I माइनस का बॉन्ड जल्दी ब्रेक हो जाता है, एंड दैट्स वाई इट रिएक्ट्स स्पीडली, सबसे फास्ट रिएक्शन करेगा. और उसी का कनेक्शन यहाँ बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर दिया है. डोंट गेट कंफ्यूज, दिस ऑर्डर ऑफ CF, Cl, Cbr इज ऑफ बॉन्ड स्ट्रेंथ. जिसका बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा उसका बॉन्ड जल्दी ब्रेक नहीं होगा तो उसकी रिएक्टिविटी कम रहेगी. इसलिए ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी में फ्लोराइड्स सबसे नीचे है और आयोडाइड सबसे ऊपर है. एंड यहाँ पर SN1 में नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल जो रहेगा वो रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज नहीं करेगा, बिकॉज हमारे रेट लॉ के हिसाब से, हमारे ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंट्स के हिसाब से पता चला है कि रेट उस पर डिपेंड करता ही नहीं है. तो डिफरेंट न्यूक्लियोफाइल्स विल नॉट अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शंस. एंड अब आते हैं SN2 के तरफ. SN2 रिएक्शन में क्या क्या होता है कंपेयर भी करेंगे SN1 के साथ. इसके दोनों के जितने पॉइंट्स हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, यू कैन मेक अ डिफरेंस टेबल. अब यहाँ पर SN2 में हम देखेंगे कि व्हाट इज़ द सिमिलर पॉइंट्स एंड द डिफरेंस पॉइंट्स. पहली बात तो SN2 में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, लेकिन ये 2 जो लिखा है दैट स्टैंड्स फॉर बायोमोलिकुलर रिएक्शंस. और इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बोथ द रिएक्टेंट्स, मतलब अल्काइल हैलाइड्स पे जिसको सबस्ट्रेट बोलते हैं, एज वेल एज ऑन द न्यूक्लियोफाइल या बेस जिसको बोलते हैं, जिसको अटैकिंग रिएजेंट भी बोलते हैं. एंड दैट्स वाई यहाँ पर हम इसको बायोमोलिकुलर बोलते हैं. तो एक एग्जांपल यहाँ RX प्लस NU का, इसमें हम रेट लॉ का ये जो एक्सप्रेशन देख रहे हैं, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ RX एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल. स्क्वायर ब्रैकेट अगेन रिप्रेजेंट करते हैं कॉन्सेंट्रेशंस. सो इससे यहाँ से इसका एक टेक्निकल मैथमेटिकल रीज़न हुआ कि वाई इट इज़ बायोमोलिकुलर, वाई इट इज़ कॉल्ड एज SN2 रिएक्शन. इन सिंपल वर्ड, 2 मीन्स डिपेंड, 2 is the factor which tells us that the rate of reaction will depend on both of the reactants. और इसीलिए यहाँ पर अगर न्यूक्लियोफाइल चेंज हुआ तो रेट ऑफ रिएक्शन पे इफेक्ट होगा, जो SN1 में नहीं होता है. और यहाँ RX भी चेंज किया तो भी रेट ऑफ रिएक्शन पे असर होगा, इफेक्ट होगा. अब यहाँ पर एक चीज़ ये है कि भले नाम SN2 है, लेकिन याद रखो 8 सिंगल स्टेप मैकेनिज्म है जिसमें एक स्टेप में ही रिएक्शन होगा. फिर ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये अटैक करेगा ओनली फ्रॉम द अपोजिट साइड, बैक साइड ऑफ द लिविंग ग्रुप. इसीलिए इसमें सिर्फ एक ही साइड से ज़्यादा अटैक होता है, बिकॉज जहाँ से लिविंग ग्रुप जाएगा वहाँ पर न्यूक्लियोफाइल का रिपल्शन होता है. इसलिए न्यूक्लियोफाइल घूम के बैक साइड से आके अटैक करना पसंद करता है. एंड उसको अटैक करने के बाद, न्यूक्लियोफाइल के अटैक करने के बाद लिविंग ग्रुप का निकलना शुरू होता है, उसका बॉन्ड धीरे धीरे वीक होता है. दैट मीन्स अटैक के साथ साइमल्टेनियसली लिविंग ग्रुप का डिटैचमेंट होता है, एंड ये सब एक साथ होता है. इसीलिए ये दोनों बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे, एंड देन फिर नया बॉन्ड जो फॉर्म होगा उसमें मेनली उसका जो कॉन्फ़िगरेशन है उसका इन्वर्जन होगा. इन कॉन्फ़िगरेशन का इन्वर्जन होने से फिर यहाँ पर मेन प्रोडक्ट इज़ अपोजिट ऑफ द इनिशियल प्रोडक्ट. एक ऐसा बोला जाता है कि स्टार्टिंग में जो भी कॉन्फ़िगरेशन रहेगा उसका अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन वाला प्रोडक्ट बनेगा. इफ इट इज़ ऑप्टिकली एक्टिव वी कैन डिटेक्ट दिस. दिस इज़ द कनेक्शन विद द ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म्स विच इज़ कॉल्ड एज स्टीरियोकेमिस्ट्री.
ऑफ SN2 रिएक्शंस। इसलिए यहाँ पर मेनली जो प्रोडक्ट रहेगा वो इन्वर्टेड प्रोडक्ट वाल्डन इन्वर्जन से बोला जाएगा। तो दिस काइंड ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड एज वाल्डन इन्वर्जन रिएक्शन। बीच में सिर्फ एक ट्रांजिशन स्टेट बनेगा जिसमें कि 5 ग्रुप्स आर attached, 3 are strongly attached, 2 are weakly attached. So 5-member transition state is formed in this. No intermediate, no carbocation. This is another difference between SN2 SN1. इसलिए यहाँ पर जो SN2 का जो रेट ऑफ ऑर्डर रहेगा वो SN1 का अपोजिट रहेगा, काफ़ी कुछ अपोजिट रहेगा। जितना छोटा ग्रुप रहेगा उतना मोर रिएक्टिव रहेगा। यहाँ पर जो रेट डिटरमाइनिंग फैक्टर है वो है साइज ऑफ द कार्बन चेन, दैट इज़ स्टेरिकली। अब यहाँ स्टेरिक हिंड्रेंस एक वर्ड आता है, जो जितना बड़ा ग्रुप होता है वो उसका स्ट्रक्चर बड़ा होता है, स्ट्रक्चर से वर्ड आता है स्टेरिक, और उसमें न्यूक्लियोफाइल के एंट्री के लिए बड़ा मुश्किल होता है, इसलिए उसको बोलते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस। तो जितना ज़्यादा ग्रुप्स बड़े होंगे, जितने ज़्यादा कार्बन बड़े होंगे, हाइड्रोजन ज़्यादा होंगे, तो वहाँ ग्रुप बल्कीनेस, जो अटैकिंग करने के लिए जो जगह रहेगी वो कम हो जाएगी। मतलब जो लिविंग ग्रुप है उसको अप्रोच करने के लिए जो सराउंडिंग एटम्स रहेंगे अगर बड़े हो गए तो क्राउडिंग ज़्यादा होने से स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ेगा, एंड दैट्स वाई यहाँ पर वो रेट डिटरमाइनिंग फैक्टर बन जाता है, एंड दैट्स वाई छोटा ग्रुप यहाँ पर ज़्यादा रिएक्टिव होता है। दैट इज़ द मेन फीचर। इसलिए ऑर्डर ऑलमोस्ट उल्टा रहता है दैट ऑफ SN1। ये भी एक बहुत बड़ा डिफरेंस है SN2 और SN1 में। As the number of branches or as the number of carbon increases, the rate of reaction decreases in SN2. The main factor is steric hindrance. So these are the things. And अब आते हैं मेन रिएक्शन में। अगर हमको सिलेक्ट करना है कि कब SN1 है और कब SN2, तो यूजुअली CH3 के लिए और प्राइमरी के लिए मोस्ट ऑफ द फंक्शनल ग्रुप्स गोज टूवर्ड्स SN2 एंड प्रैक्टिकली अगर टर्शरी या बेंजाइलिक या एलाइलिक है, मोस्टली दे विल प्रेफर SN1 मैकेनिज्म, एंड सेकेंडरी वाले का थियोरेटिकली सेकेंडरी वाला कैन गो फॉर SN1 एज वेल एज SN2। फिर उसके लिए डिसाइडिंग फैक्टर हो जाता है सॉल्वेंट, एंड सॉल्वेंट कौन सा स्पेसिफिकली किसके लिए अच्छा है, तो SN1 के लिए पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट इज़ मोस्ट फेवरेबल, एंड SN2 के लिए अप्रोटिक सॉल्वेंट इज़ मोस्ट फेवरेबल। एंड अप्रोटिक के एग्जाम्पल में वी कैन टेक फ्यू नेम्स लाइक CCl4, बेंजीन, दीज आर अप्रोटिक नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। एंड पोलर प्रोटिक में आता है वाटर, मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल, अल्कोहल नेक्स्ट एग्जाम्पल। तो दीज आर सर्टन एग्जाम्पल्स ऑफ सॉल्वेंट्स विच अफेक्ट्स the mechanism in the second priority. First priority is about the substrate, primary, secondary, tertiary. Secondly, अगर secondary है तो फिर solvent also gives a effect on SN1, SN2. So these are the main things.